नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्ष स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम याद करेंगे भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की शेष मिसाइलें। इससे पहले वीडियो में भी हमने मिसाइलें कवर की थी और इस वीडियो में हम जितनी बची हुई शेष मिसाइलें हैं सारी कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शौर्य मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह जाती है। 700 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये 1 टन बम ले जा सकती है, यानी 1 टन पेलोड ले जा सकती है। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट है प्रभार। प्रभार मिसाइल ये भी सतह से सतह जाती है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पिनाका नाम के रॉकेट से दागी जाती है जिसमें मल्टी बैरल लगे हुए हैं। नेक्स्ट, यह 1 सेकंड में 40 मिसाइल दाग देती है। दोस्तों इतनी खतरनाक मिसाइल है, देखो 1 सेकंड में 40 मिसाइल दाग सकती है और सटीक निशाना लगा सकती है। यह एक मोबाइल प्रणाली यानी मूव होने वाली है। इसे आप मोबाइल से भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है बराक। ये बराक मिसाइल DRDO और इजराइल ने मिलकर बनाई है। भारत के पास बराक फर्स्ट संस्करण है और बराक 2 दोनों प्रकार की मिसाइलें हैं। यह विमान, हेलीकॉप्टर, शिप, क्रूज मिसाइल, जेट विमानों के बचाव के लिए बनाई गई है। इनसे जो है बचाव के लिए बनाई गई है बराक मिसाइल। बराक को INS विक्रमादित्य पर तैनात किया हुआ है। इसे कहाँ पर रखा गया है? INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट है सादरिका। सादरिका K15। इसका नाम अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल पनडुब्बियों के लिए बनाई गई है। इसकी खासियत ये है कि मिसाइल सिर्फ पनडुब्बियों को ही मारती है और इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। नेक्स्ट है ब्रह्मोस। जो ब्रह्मोस मिसाइल है मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह पनडुब्बी, नौसेना और पोत वायुयानों से दागी जाती है। यानी जो पनडुब्बी नौसेना है, यानी जो आपकी सबमरीन वगैरह है, और पोत हो गए जहाज और वायुयान जो एयरक्राफ्ट है, इनसे दागी जाती है। यह फ़िलहाल दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली क्रूज़ मिसाइल है। ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्म और रूस की मस्कोवा यानी मोस, तो टोटल मिलकर नाम क्या हुआ? ब्रह्मोस। नेक्स्ट है, यह दागों और भूल जाओ प्रणाली पर काम करती है। इसकी गति 2.8 मैक है। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। भारत ऐसा पहला देश है जिसने सुखोई 30 MKI विमान से इसे छोड़ा है। अब तक किसी भी देश ने इसे सुखोई 30 M के विमान से नहीं छोड़ा था, सिर्फ भारत ने छोड़ा है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस 2। ये 450 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी स्पीड है 7 मैक हाइपरसोनिक। नेक्स्ट है निर्भय। निर्भय मिसाइल ये भारत की पहली लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका वजन कितना है? 300 किलो और ये 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, यानी 1000 किलोमीटर तक ये मार सकती है, अटैक कर सकती है। नेक्स्ट है पृथ्वी। इसका जो दूसरा संस्करण है पृथ्वी एयर डिफेंस। यह एक डिफेंस सिस्टम है जो बाहर से आने वाली दुश्मन मिसाइलों को 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार सकता है। यह 600 किलोमीटर तक 200 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। 600 किलोमीटर के अगर दायरे में कोई मिसाइल आती है, और जो मिनिमम 200 यानी मैक्सिमम 200 लक्ष्यों को यो ट्रैक कर सकती है। 1998 में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BTM की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है S-400 मिसाइल प्रणाली। भारत ने यह रूस से खरीदी है। सभी विमानों, मिसाइलों, ड्रोन को
400 किलोमीटर तक पता लगाकर ख़त्म कर सकती है। यानी विमान को और ड्रोन जितने भी होते हैं उन्हें 400 किलोमीटर के रेंज में स्वयं ढूंढती है और उन्हें स्वयं ख़त्म करती है। इसकी स्पीड है 4.1 किलोमीटर इन सेकंड, 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में जाती है 4.8 किलोमीटर। यह एक साथ 36 मिसाइलों को निशाना बना सकती है। ये बहुत खतरनाक मिसाइल है, एक साथ 36 मिसाइलों को निशाना बना सकती है। नेक्स्ट है राफेल। राफेल ये 8 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। यह राजनाथ सिंह को फ्रांस के पेरिस में दिया गया था। यह फ्रांस की डसाल्ट कंपनी ने बनाया है। दोस्तों हमने फ्रांस से लिया है और ये फ्रांस की डसाल्ट कंपनी ने बनाया है। इसकी गति है 1 मिनट में 60,000 फुट, 1 मिनट में 60,000 फुट। और ये जो वज़न ले जा सकता है कितना, 24,500 किलोग्राम वज़न ले जा सकता है। ये 60 घंटे उड़ सकता है। ये 60 आवर्स उड़ सकता है और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 2130 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में 2130 किलोमीटर जा सकता है। उसकी मारक क्षमता है जो 3700 किलोमीटर। 3700 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर कोई आता है तो ये उसे ख़त्म कर देती है। और ये जो दोस्तों आई कितने की थी, यह आई 36,000 करोड़ की आई थी, फ्रांस से जो हमने ली थी। नेक्स्ट है तेजस। यह अपनी श्रेणी का सबसे छोटा तथा सबसे हल्का एयरक्राफ्ट है। सबसे छोटा और सबसे हल्का एयरक्राफ्ट है। भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। सितंबर 2019 में राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ऐसा करने वाले ये भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। ये दोस्तों 7,000 करोड़ रुपए का बना है। 9500 किलोग्राम वजन ले जा सकता है और 200 किलोमीटर उड़ सकता है। नेक्स्ट है सुखोई Su-30 MRI। ये भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जो टाइटेनियम धातु का बना हुआ है। ये बना हुआ है टाइटेनियम धातु का। ये भी भारत की कंपनी HAL ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। MiG-29 सोवियत संघ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जेट लड़ाकू विमान है। भारतीय नौसेना ने इसका नाम बाज रखा है। भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदा पहला वायुयान है। वायुसेना ने पहली बार खरीदा है इसे मिकोयान दुरेविच, जो कि रूस की कंपनी है। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि रूस की कंपनी कौन सी है। मिकोयान दुरेविच ने बनाया है। अब भारत ने MiG-27 भी खरीदा है हाल ही में। जो भारत की कंपनी है HAL, इसने इसे थोड़ा मॉडिफाई करके बहादुर नाम दिया है। और रूस ने क्या नाम दिया था, बाज, और भारत ने नाम दिया है इसे बहादुर। मिराज 2000 ये डसाल्ट कंपनी ने बनाया है। फ्रांस की डसाल्ट कंपनी से ख़रीदा है। यह बहुत ही पुराना व प्राइमरी फाइटर प्लेन है। दोस्तों ये ज़्यादा पुराना हो चुका है और प्राइमरी पहला फाइटर प्लेन है जिसे वज्र नाम दिया है। नेक्स्ट है MiG-21 बाइसन। ये रूस से ख़रीदा है। ये बस आपको याद रखना है कहाँ से लिया है। एक है जैगवार। जैगवार यह है HAL कंपनी द्वारा बनाया गया है। भारत की HAL कंपनी ने बनाया है इसे। अब जो मालवाहक है यानी जो पेलोड ले जा सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 है सारस Mk-2। ये एक संवेदी है। HAL ने बनाया है। 2024 में 15 सारस विमान वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है C-17 ग्लोब मास्टर। ये अमेरिका की बोइंग कंपनी से लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक वायुयान है। सबसे ज़्यादा मालवाहक, सबसे ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है दुनिया में। भारत ऐसा पहला देश है जिसने इसे सबसे ऊंची जगह यानी कि लद्दाख, कारगिल लद्दाख पर उतारा है। एक है C-130 जिसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। एक है डोर्नियर। डोर्नियर ये लिया है जर्मनी से, ये भी आपको याद रखना है।
अब आगे मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन, यूएवी, अनमैन एरियल व्हीकल। नंबर 1 पर है निशांत यूएवी। इसे डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है तपस बीएच। यह 24 घंटे निगरानी कर सकता है, 350 किलोमीटर तक पेलोड यानी कि बम ले जा सकता है और 30,000 फीट तक उड़ सकता है। 30,000 फीट दोस्तों बहुत होता है, 30,000 फीट तक उड़ सकता है। नेक्स्ट है रुस्तम 2। ये भी डीआरडीओ ने बनाया है, जिसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी सहायता की है। इसमें भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उन्होंने भी सहायता की है। यह रात में भी काम करता है, जो ये नाइट में भी देख सकता है। अब आगे हेलीकॉप्टर। नंबर 1 पर है ध्रुव। ये ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जिसे HAL ने बनाया है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ALH है, ये HAL है। ये तीनों सेनाओं के पास है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। नेक्स्ट है चिनूक। यह हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, इसका वजन बहुत ज़्यादा है। ये अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है। एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये। यह इंफ्रारेड की सहायता से रात में भी मारता है, यानी रात में भी अटैक कर सकता है और ये रडार से भी बच सकता है। इसकी खासियत है दोस्तों, ये रडार के भी पकड़ में नहीं आता। ये 360 डिग्री में कहीं पर भी मार सकता है। 360 डिग्री में कहीं मान लिया यहाँ पर, कहीं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर 360 डिग्री में कहीं पर भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट है MH-60R। यह भारत की समुद्री सीमाओं को मजबूत करेगा, जो समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा ये वाला हेलीकॉप्टर करेगा MH-60R। यह हेलीकॉप्टर सतह के साथ पनडुब्बियों को भी मारता है, यानी अगर यह सतह पे भी अटैक करता है, सरफेस पे भी और जल में भी, यानी पनडुब्बियों को भी मारता है। यह एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। Mi-35 ये रूस से लिया है, ये भी आपको सिर्फ याद रखना है। और Mi-26 दोनों ही रूस से लिए गए हैं। एक है चेतक और चीता, ये फ्रांस से लिया हुआ है हेलीकॉप्टर। ये दोनों के दोनों हमने फ्रांस से लिए हैं, चेतक और चीता। दोस्तों इस वीडियो में हमने सारे हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलें कवर कर ली हैं। इससे पहली वीडियो अगर आप हमारी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और इस वीडियो की PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।